तो अब थोड़ी बात करेंगे महात्मा गांधी जी पर, ठीक है। पूरे नेशनलिज्म के अंदर हमको महात्मा गांधी जी ही दिखेंगे फॉर्म में, मतलब अंग्रेजों से लोहा लेते हुए। हम बात करेंगे गांधी जी पे, कुछ बातें ऐसी आती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों का गांधी जी के ऊपर बहुत ब्लेम होता है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। यहाँ तक अच्छे अच्छे इतिहासकारों की बात की जाए, कंटेम्प्रोरी जो हिस्टोरियन रहे हैं उनकी बुक्स मैंने पढ़ी है। तो अब हाँ, एक टाइम आता है जब जिसे बोलते हैं वो इरविन पैक्ट के टाइम में, भगत सिंह के रिहाई को लेकर थोड़ा सा उसी टाइम से गांधी जी को ये लोग अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन वहाँ भी ठीक से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या स्थितियाँ थी। हम गांधी जी को पढ़ते हैं पहले। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। इस चैप्टर में आप जितने मोमेंट पढ़ेंगे सब में यही होंगे। बात यह है कि इनका ये आते कब है भाई, बॉर्न मतलब जन्म कब होता है, कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 में होता है ना। 1869 में कहाँ होता है भाई? पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात, गुजरात में होता है ना। अगर जिले की बात करें तो काठियावाड़ जिला रहता है, ठीक है। इनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869। इसी 2 अक्टूबर को यूएनओ ने अहिंसा दिवस यानी नॉन वायलेंस डे घोषित किया था। डे, नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया था, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट 2007। समझ रहे हैं ना बात? गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर्ड हुआ था यूएनओ के द्वारा। यूएनओ के बारे में जानते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये भी चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को उठा लिया है, तो भी चर्चा में, हमेशा चर्चा में रहता है। वैसे तो टाइम ये प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन होता था, लेकिन अब इसकी महत्ता में कमी देखने को मिल रही। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड 2007, ठीक है, ओके। पिता का नाम क्या था इनके? दीवान करमचंद। क्या था? दीवान थे उस टाइम में ये, इसलिए दीवान करमचंद। समझ में आया? मदर का नाम क्या था? मदर का नाम क्या था? इतना भी नहीं जानते आप लोग? पुतलीबाई था। क्या था? वाइफ भी होगी। वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। वैसे इनको कस्तूरबा माखनची, माखनची इनका नाम था। प्यार से गांधी जी इनको बा बुलाते थे। क्या बुलाते थे? प्यार से बा बुलाते थे। गांधी जी 13 वर्ष के थे तो इनकी शादी हुई थी। उस समय कस्तूरबा गांधी 14 साल की थी, 1 साल बड़ी थी। समझ गए? प्यार से क्या बुलाते थे? बा बुलाते थे, ठीक है। गांधी जी के बेटों की भी बात कर लें। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। एडुकेशन इनका क्या हुआ? प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई? अल्फ्रेड नोबल स्कूल से होती है, मैट्रिक वहां से करते हैं, ठीक है। एडुकेशन यहां दिख रहा है। एडुकेशन कहाँ होती है? अल्फ्रेड नोबल स्कूल, ठीक है। यहां से क्या करते हैं? ये मैट्रिक करते हैं। क्या करते हैं? मैट्रिकुलेशन करते हैं, ठीक है। मैट्रिक करते हैं। इसके बाद ये 1881 मतलब
1881 से 1891 बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन जाते हैं। कहाँ दिख रहा है? बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन जाते हैं, ठीक है। और 1891 में यहां दिख रहा है, 1891 में रिटर्न आ जाते हैं, रिटर्न टू इंडिया। समझ गए जी? वेरी गुड। इतना रिलेट कर पाए? जन्म इनका पता चला आपको, बॉर्न पता चला, इसके बाद हाँ बोलो क्या क्या बोलना है? हाँ, इसके बाद 2 साल यहाँ पे वकालत करते हैं। 18 नहीं दिख रहा है ना? 2 साल यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं। 1891 से 1893 तक गांधी जी यहाँ पे करते हैं, राजकोट में बैरिस्ट्री करते हैं, ठीक है, राजकोट में। अब यहां से कहानी में मोड़ आता है, ठीक है, कहानी में मोड़ 1893 के बाद आता है। 1893 में गांधी जी, एक आदमी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, किसका? दादा अब्दुल्ला के कहने पे, उनका केस लड़ने के लिए, ठीक है, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी 1893 में कहा चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे जाके ये आंदोलन करते हैं। इनके साथ वहीं पे अपार्थीड का सामना करते हैं ये, यानी रंग भेद का, काले गोरे का। पीटर्सबर्ग में इनको पीटा जाता है, ट्रेन से, चलती ट्रेन से रोक के उतारा जाता है। वो फर्स्ट क्लास सीट पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे इनको रंग भेद का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ये वहाँ पे ट्रांसवाल क्षेत्र में मूवमेंट भी करते हैं, जेल भी जाते हैं 1906 में, लेकिन उसका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा करने का इसमें कनेक्शन नहीं है तुम्हारे चैप्टर में, और ना ही आपके एग्जाम से रिलेशन है। बस इतना जान लो कि ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए हैं और वहां से लौटे हैं 9 जनवरी 1915 को। कब? समझ गए जी? 9 जनवरी को 1950 को उतरे अपोलो पोर्ट पे, ठीक है। अब 9 जनवरी को, 9 जनवरी को ही मनाया जाता है कौन सा डे? एनआरआई डे मनाया जाता है। कौन सा डे? एनआरआई डे का मतलब ये इंडियन है लेकिन बाहर से रह के आ रहे हैं किसी दूसरे देश से। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। क्या होता है? रेसिडेंशियल इंडियन। समझ गए? समझ गए? चलिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन माना जाता है, दिवस घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए, ये 15-16 में आके यहाँ पे स्थिर रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं, एकदम शांत। समझ में आ रही है? बीच में एक ही काम ये करते हैं कि अंग्रेजों के लिए ये लोगों को लड़ने के लिए भेज देते हैं, उनके लिए काम करते हैं कि भाई तुम लोग हिस्सा लो, कहीं अंग्रेज छोड़ दे, ये काम ये करते हैं। लेकिन बात ये है कि 19 मैं नहीं दिख रहा, 19 ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, 1916 दिख रहा है, 1916 दिखा। 1916 में कांग्रेस का सेशन होता है, लखनऊ सेशन। कौन सा? लखनऊ सेशन। इसे लखनऊ को यही लिखते हैं, सेशन होता है, ठीक है। किसका? कांग्रेस का। उसमें गांधी जी भी गए होते हैं, दिख रहा है? उसमें गांधी जी भी गए होते हैं। और गांधी जी को यहाँ कौन मिलता है पता है आपको? गांधी जी से यहाँ पे मिलते हैं राजकुमार शुक्ला। कौन? राजकुमार शुक्ला मिलते हैं, राजकुमार शुक्ला मिलते हैं। और राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बताते हैं चंपारण के बारे में, चंपारण में हो रहे 3 कठिया सिस्टम के बारे में बताते हैं। 3 कठिया सिस्टम दिख रहा है?
तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया सिस्टम के बारे में बताते हैं। तीन कठिया सिस्टम का मतलब होता है कि प्रत्येक 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा क्या बोना होगा, नील की खेती करनी होगी। क्या बोना होगा जी, नील की खेती करनी होगी। अब एक बात है कि आप जिस खेत में नील की खेती कर देंगे ना, वो खेत फिर से ठीक से उर्वरता उसमें नहीं रह जाएगी, ठीक है, उसमें कोई दूसरी फसल अच्छी हो नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी लोग खेती कर रहे थे, इससे इस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बताया कि इसी टाइम में जर्मनी में क्या हुआ कि कलर की फैक्ट्रियां बैठ गई थी, डाई की फैक्ट्री कलर की, ठीक है। अब जर्मनी में कलर की फैक्ट्री बढ़ जाने से नील का जो डिमांड था वो कम हो गया। अब आपके गांव में पहले नील बिकता था ना डब्बे में ले लेके, अब बिकता है जी एक भी? क्यों? क्योंकि अब अलग अलग डाई आ गए, अच्छे अच्छे कलर्स आ जा रहे हैं, आराम से आप कर ले रहे हैं। तो वही जर्मनी में नील का कारखाना, डाई का कारखाना बैठ गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि नील का जो खेती है वो, अब इनका कॉन्ट्रैक्ट चलता था, उनको नीलहो कहा जाता था, जो कॉन्ट्रैक्ट देते थे इनको, नीलहो जमींदार थे नील के, वो कहते थे कि हमको टैक्स चाहिए और नील उपजाना ही है आपको। ये प्रॉब्लम हो गई। इसी के बारे में किसने बताया? राजकुमार शुक्ला ने किसको बताया? गांधी जी को बताया। समझ में आ गया ना भाई? तो इसी के लिए गांधी जी कहाँ गए? चंपारण में गए, चंपारण में गए। और 1917 में कौन सा सत्याग्रह किया? चंपारण सत्याग्रह किया, ठीक है। वो उनका पहला सत्याग्रह था इंडिया में, लेकिन इसके पहले वो एक सत्याग्रह कर चुके थे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो हम सीधे चंपारण सत्याग्रह पे आते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला के कहने पर साउथ अफ्रीका जाते हैं, 9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। उस दिन NRI डे मनाया जाता है। 1915 तक, 1915 से 16 के बीच में वो क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों को भेजते हैं, ठीक है, इतना ही काम, बाकी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं। 1960 में वो लखनऊ सेशन में जाते हैं कांग्रेस के। किससे मिलते हैं भाई? राजकुमार शुक्ला से। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को किसकी स्थिति बताते हैं? चंपारण में किस चीज के बारे में? तीन कठिया सिस्टम में कितना कट्ठा बोना होता है? 3 बीघा देना रहता है। नहीं, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील बोना ही है। 20 कट्ठा खेत है आपके पास, तो उसमें 3 कट्ठा नील बोना ही है। और ये नील की खेती क्यों डिस्टर्ब हुई थी? कहाँ पे डाई की फैक्ट्री बैठ गई थी? जर्मनी में। तुम लोग यहीं बैठ के जर्मनी से लंदन जा रहा है, मिटाए। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है जी, हैं? 1916 लखनऊ सेशन। गांधी जी से कौन मिलता है? राजकुमार शुक्ला। गांधी जी कौन मिलता है? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। किसके बारे में बताते हैं? चंपारण। चंपारण में किसके बारे में? 3 कठिया सिस्टम के बारे में। 3 कठिया सिस्टम में क्या होता है? 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा देना रहता है, नील बोना रहता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट, अब चूंकि जर्मनी में किसका कंपनी बैठ जाती है? किसकी? डाई फैक्ट्री बैठ जाती है, तो इसकी वजह से नील का डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। डिमांड लो हो जाता है, ठीक है। अब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं, बोलते हैं यूरोपियन के जो प्लांटेशन थे, प्लांट के मालिक थे नील के, उनको नीलहो कहा जाता है उस समय, ठीक है। तो यूरोपियन बागान के मालिक से ये चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में मुआवजा मांग रहे थे, ठीक है, कि इतने पैसे दोगे तो ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। गांधी जी आते हैं, सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। बाद में कोशिश करने के बाद वहाँ पे एक कमेटी बैठती है जिसका नाम है नील कमेटी। कौन सी कमेटी? नील कमेटी बैठती है, नील आयोग बैठता है,
नील आयोग भर्ती है, और उसके द्वारा तिनकठिया सिस्टम क्या होता है, तिनकठिया सिस्टम समाप्त हो जाता है, तिनकठिया सिस्टम समाप्त हो जाता है। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है, फर्स्ट सत्याग्रह, इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक बार ही किए होते हैं, ठीक है। चलिए, ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। इसमें कोई दिक्कत आई, समझ में आ गई है ना बात, और कुछ बढ़िया। तो आप मैंने लिखा था वो नहीं है आप, हाँ चलो उसकी बात नहीं करते, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट पढ़ेंगे, ऐसे फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर दांडी मार्च, इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके बाद पढ़ेंगे, उसी में बीच में आएगा जालियांवाला बाग कांड, साइमन कमीशन, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है, ओके। रिवाइज करते हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा।